मामा के रिश्ते को मैं अंतर्मन से प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपने बहुत बड़ा अत्याचार किया है। उस अत्याचार का फल आपको अब मिलने का समय आ गया है। इसलिए आप अपने को बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। समय पूरा हो चुका है। अब कंस और डर गया, भागता जा रहा है। जिस तरफ देखता है कंस उस तरफ उसको वाले कंडाल ही दिखाई देते हैं। ये महिमा हमारे श्री कृष्ण भगवान की। अब सिंहासन पर बैठता है, भगवान उसको सामने दिखाई देते हैं, पीछे देखता तो पीछे दिखाई दिया। जिस तरफ वो जाता है डर करके उस तरफ प्रभु ही दिखाई देते हैं, प्रभु ही दृष्टिगोचर होते हैं। अब उसकी बुद्धि चकरा रही है, क्योंकि उसका अंत होने वाला है, पाप का अंत होने वाला है। पाप का अंत करने के लिए ही परमात्मा ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, और वो समय आ चुका है। कंस बहुत प्रयास करता है बचने का, लेकिन बच नहीं पाता। भगवान ने क्या किया? बाणों से प्रहार नहीं करते, पहुंच गए कंस के पास और बोले अब अपनी लीला खत्म करो तुम, बहुत हो गया नाटक, आपकी लीला समाप्त हो गई। भगवान पहुंच गए कंस के वक्षस्थल पर, गिरा लिए उसको, बहुत पिटाई किए। अब कंस बहुत दुखी है। अब उसका मन तो करता है कि हमको प्रभु न मारे, लेकिन प्रभु मारेंगे कैसे? नहीं, प्रभु का तो अवतार ही पाप का अंत करने के लिए हुआ है, और कंस सबसे बड़ा पापी है। अब क्या हुआ? कंस के सीने पर भगवान श्री कृष्ण है और विचार करते हैं कि हम इसका प्राण खींच लें, लेकिन तब तक याद आ गया कि इसने हमारी मां को केसों को पकड़ करके रथ से नीचे गिराया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केसों को पकड़ा, बालों को, और खूब झिझकोरा और बोला कि अब तेरा अंत आ गया है। जो अत्याचारी कंस पूरी प्रजा को पीड़ित करता था, अपने पिता को कारागार में डाल दिया था, अपनी बहन और बहनों को कारागार में डाल दिया था कि जिससे हमारा अंत न हो। मरने के डर से बहनों को और बहन को कारागार में बंद कर दिया, और वही मृत्यु अब कंस के सामने आ गई है। अब उसको कोई बचाने वाला नहीं, उसको कोई सुमार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। अब उसके आंखों में चारों तरफ केवल मृत्यु ही नजर आ रही है। और इस प्रकार से प्रभु भगवान श्री कृष्ण उस पापी अत्याचार कंस का अंत करते हैं। और बड़े प्रसन्नता की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने उस पापी अत्याचारी कंस का एक पल में वध कर दिया। बोले श्री माते बिहारी लाल की, श्री बलदाऊ भैया की, श्री यशोदा मैया की, आदित्य दुर्गे मैया की, सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की, श्री लड्डू गोपाल जी महाराज की। अब हो गया कंस का। जब कंस का अंत हो गया, इतना ध्यान कर लो कि आज ही भगवान द्वारिका भी पहुंच जाएंगे। द्वारिका पहुंचने के बाद तभी तो कल दूसरी कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि सुदामा की कथा तभी होती जब भगवान द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका में सुदामा जी मिलने जाते हैं अपने मित्र श्री कृष्ण, तो आज ही भगवान द्वारिका भी पहुंच जाएंगे। कथा बहुत लंबी है, तो ध्यान दें। जब कंस का अंत हो गया तो भगवान ने विचार किया कि जल्दी करें, बहुत देरी हो रही है। देखिए प्रभु की महिमा। भगवान ने विचार किया हम पहले अपने माता पिता वसुदेव और देवकी जी का बंधन बाद में खोलेंगे, पहले हम अपने नाना उग्रसेन जी का राज तिलक करेंगे खोल करके। देखिए अगर आजकल का कोई पुत्र होता तो ये सोचता कि लो हम अपने पिताजी के बंधन को पहले खोलें, नाना के तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहले जाकर के नाना श्री उग्रसेन जी को उनके बंधन से मुक्त किया, बंधन से मुक्त कर दिया। और अब बाले कंडाल जी आगे आगे, बलदाऊ भैया आगे आगे, और पीछे से उग्रसेन जी महाराज चल रहे। और कहाँ पहुंचे? जहां पर वसुदेव और देवकी जी कारागार में बंद हैं। बड़े दुख की बात है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने
देवकी मैया और वसुदेव जी को देखा तो उनका मन द्रवित हो गया, उनके नेत्रों से आंसू आने लगे। बहुत ही महान महिमा है प्रभु की, महिमा निराली है। और जिसमें देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने अपने पुत्र लाडले श्री कृष्ण को देखा, उनका मन द्रवित हो गया, क्योंकि माता पिता की जो महिमा है वो निराली है। बहुत ममता होती है पुत्र के प्रति। कहते हैं पुत्र और पुत्री चाहे कुपुत्र निकल जाए, लेकिन माता पिता सदैव अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, क्योंकि माँ की ममता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और माँ के ऋण का जो है पुत्र कभी उसको चुका नहीं सकता। कोई पुत्र अगर सोचे कि लाओ हम अपने माता के ऋण से ऋण हो जाए, तो उसकी ये सोचना मूर्खता है, क्योंकि ऋण हो नहीं सकता। एक ऐसे ही बेटा था, उसका विवाह हो चुका था। एक बार अपनी माता से बोला कि माँ ऐसा है, आपने बचपन में हमारे लिए बहुत कष्ट सहा और अब हम चाहते हैं हम आपकी सेवा करें और उस ऋण से हम ऋण हो सके। तो माता ने कहा, अरे बेटा कोई नहीं ऋण हो पाया है, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं हो पाए, तो तू क्या होगा। तो बेटा बोला, अरे नहीं मैया, हम ऋण होना चाहते हैं। तो माता ने कहा, ठीक है बेटा, तो पहले हम आपका परीक्षण ले जाए, केवल आप एक रात हमारे साथ गुजारो, तो पता चल जाएगा, हम समझ जाएंगे कि आप जो है हमारे ऋण से ऋण हो पाओगे या नहीं। तो बेटा ने कहा, बिल्कुल ठीक है भैया, हम आपके साथ लेटेंगे। तो माता के बिस्तर पर ही पुत्र लेटता है। शास्त्र कहता है कि माँ के साथ बेटा सदैव लेट सकता है, सो सकता है। तो माता के बिस्तर पे ही लेटा बेटा, क्या हुआ, मैया बड़ी जल्दी सो जाती है और बेटा भी सो गया। अब क्या क्या, जब माता ने देखा कि बेटा हमारा गहरी नींद में है, लगभग रात्रि का 10 बजा होगा, उस समय तुरंत माता ने जगाया अपने बेटे को, झकझोरा, बोला, बेटा बेटा उठो, मुझको प्यास बहुत तेजी से लगी है और पानी लेके दे। बेटा तुरंत उठता है, गया एक गिलास में बढ़िया से शुद्ध पानी लेकर आया और बोला, माँ लीजिए पानी। अब माता ने पानी लिया, थोड़ा सा पिया के और बिस्तर पे गिरा दिया पूरा पानी, क्योंकि माँ की उम्र लगभग 85 वर्ष की थी। माता ने थोड़ा पिया और पूरा पानी बिस्तर पे गिरा दिया। अब क्या हुआ, फिर बेटा सो गया और माता सोई नहीं, क्योंकि माता को अपने पुत्र का परीक्षण करना है। अब रात्रि का जब फिर बज गया 12, अब फिर जो है जगाया बेटे को। बेटा बेटा उठ नहीं रहा था, गहरी नींद में था, बड़ा मुश्किल से जागा। माता ने कहा, बेटा पानी लेकर आओ। तो कहता, अरे माँ ठीक है, लेकर आता हूँ। बोला, लेकर आ रहा हूँ। लेकर आया पानी और फिर माता ने थोड़ा सा पिया के और पूरा बिस्तर पे गिरा दिया। बिस्तर गिरा होगा। अब बेटा देखता है कि बोला कि माँ आप ये क्या करती है, आप पानी आपको अगर प्यास लगे तो पानी पी लीजिए, आप तो पानी बिस्तर में गिरा देते हैं, क्या बात है। तो माता ने कहा, अरे बेटा क्या बताऊं, वृद्धावस्था आ गई है, हाथ हिल जाता है, क्या करें, गिर गया। अब बेटा फिर से सो गया तीसरी बार। फिर जब बजा 1 रात्रि का और गहरी नींद में माता ने फिर जगाया, बेटा बहुत तेज से प्यास लगी। बड़ी मुश्किल से जागा तो कहता कि अरे मैया आपको प्यास कितनी लगती है और आप पीती हो नहीं, बार बार बिस्तर गीला कर लेती है। तो माता ने कहा, क्या बताऊं बेटा, प्यास आज ज्यादा लग रही है, क्या बताऊं। तो गया तीसरी बार भी पानी लेकर आया और अब की बार क्या किया, एक गिलास और एक लोटा में पानी लेकर आता है और बोला कि लो माँ, जितना मन करे पी लेना। अब माता ने क्या किया, लोटा गिलास दोनों पानी ले लिया हाथ में, थोड़ा थोड़ा पिया और फिर गिरा दिया। अब पूर्ण रूप से बिस्तर हो गया गीला। अब जो है किसी तरह से बहुत नींद आ रही थी बेटे को ना, बेटा फिर सो गया। अब रात्रि का जब 3 बजा, बिस्तर पूर्ण रूप से गीला हो चुका है। जब रात्रि का 3 बजा तो माता ने फिर जगाया, बोला बेटा, बोली बेटा पानी ला के दो। बेटा बोला, अरे भैया आपको कितनी प्यास लगती है, हम आपके लिए लोटे में भी चल लाए थे। लोटा देखता, लोटा भी खाली। फिर पानी लेकर आया और
माता ने पिया और फिर बिस्तर पे गिरा दिया और बेटा फिर सो गया। अब रात्रि का जब 3 बजा तो फिर जगाया माता ने। अब बिस्तर पूर्ण रूप से गीला हो चुका है, उस बेटे को नींद नहीं आई, सो लेट तो गया लेकिन नींद नहीं आई। 3 बजे जगाया तो फिर माता ने कहा बेटा पानी लेकर आओ। अब की बार बेटा कहता अरे माँ तूने तो मुझको परेशान करके रख दिया, आज मेरी नींद खराब हो गई, मेरा बिस्तर पूरा गीला कर दिया आपने, क्या बताऊं मैं तो परेशान हो गया, मुझको नींद नहीं पड़ी, मेरी नींद बेकार हो गई, आपने पूरा मेरा बिस्तर गीला कर दिया। बहुत गुस्सा आ रही मैया। माता ने कहा बेटा तू माता के ऋण से ऋण होना चाह रहा था और एक रात नहीं गुजार पाया, तू कहता है कि बिस्तर गीला होना है। मैं आपका परीक्षण कर रही थी, ये पानी जो बिस्तर गीला हुआ है मैं जानबूझकर गिरा रही थी, केवल आपका परीक्षण करना था, आप परीक्षण में असफल हुए। और जब आप बचपन में छोटे थे, आप चल नहीं पाते थे, उस समय कितनी बार आप बिस्तर को गीला करते थे पता है? जितनी बार आप बिस्तर को गीला करते थे उतनी बार मैं बिस्तर को सूखा करती थी, बार बार चेंज करती थी। और आप एक रात में परेशान हो गए और आप चले हैं माँ के ऋण से ऋण होने। कोई भी माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता है। बोले श्री माँ के बिहारी लाल की। तो माँ की बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है। मैया देवकी ने जब देखा कृष्ण भगवान को तो अपने सीने से लगा दिया और प्रेम के आंसू झर 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 रहे हैं, एक झरने की भांति। अब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की बेड़ियों को खोला, उनको आजाद किया। अब क्या हुआ, अपने नाना उग्रसेन जी को और माता देवकी और पिता वसुदेव जी का बंधन खोल करके भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने शुभ मुहूर्त में अपने नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। उग्रसेन जी ने कहा कि नहीं बेटा, ये हमारी इच्छा नहीं थी, आपका दर्शन हो गया, आपने हमारे बंधन को खोल दिया, मैं परेशान था, इतना ही बहुत है, हमको राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि हे नाना जी, जिसको मैं पकड़ता हूँ उसको राज सिंहासन पर ही विराजमान करता हूँ, ये हमारी महिमा है। इसलिए उग्रसेन जी का राजतिलक भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया है, बड़े शुभ मुहूर्त में। बोल श्री बालकृष्ण की, मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज की, देवकी वसुदेव की, बोले श्री बालकृष्ण लाल की, श्री लड्डू गोपाल जी महाराज की, आज शक्ति दुर्गे मैया की। इस प्रकार से कंस का अंत हुआ और राजा जो पहले थे मथुरा के वो फिर राजा बन गए। ये प्रभु की महिमा है। अब भगवान इधर जो है मथुरा में थोड़ा कुछ समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि मथुरा वासियों को भी आनंद प्रदान करना है ना। मथुरा वासी भी बहुत इंतजार कर रहे थे प्रभु का। भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी महिमा है, मथुरा वासियों को भी आनंद प्रदान करते हैं। मथुरा वासी जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और कहते क्या है, सभी स्त्री पुरुष जितने भी गोप और गोपिकाएं हैं वो सब क्या कहते हैं दूसरे से कि हे प्रभु, आपकी मुरली की जो धुन है वो पागल करती है। और एक दूसरे से क्या कहते हैं कि जदुआ डाले हैं मोहन, जदुआ डाले हैं मोहन, बजाए बसिया जदुआ डाले हैं मोहन। पिछले पहाड़ भरे हरिया की
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बंसी की महिमा है। बंसी का अगर चरित्र किया जाए तो कम से कम 3 घंटे का समय उसके लिए भी चाहिए। बंसी की महिमा बहुत महान है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर देगी। एक लाइन में ध्यान दें कि किस समय का अभाव है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।